आप लोगों को ये गायब हुआ किला मलोट किला आपको लास्ट वीडियो में सारा दिखाया, सब बताया आपको कैसे हमने 3 दिनों के बाद इस किले को ढूंढ निकाला जंगलों में। अब इस किले की हिस्ट्री जानेंगे हम, क्या राज है, क्या रहस्य है, कहाँ खजाना था, कहाँ लाइब्रेरी है, ये पता करने अब हम इस गाँव में जा रहे हैं। इस किले के बारे सिर्फ एक ही शख्स को पता है सारी कहानी। अब हमारा अगला चैलेंज उस शख्स को ढूंढना है। चले उसे ढूंढें और इस किले के बारे बातचीत करें और आपको दिखाएं। हम लोग इस टाइम मलोट गांव में पहुंचे। हमने यहाँ पर गांव वालों से, काफ़ी लोगों से पूछा कि उस किले के बारे, उसके इतिहास के बारे, हमें ब्रीफली उसके हिस्ट्री के बारे कौन बता सकता है। सब ने एक ही शख्स का नाम लिया, मास्टर जी। उन्हें मास्टर जी इसलिए कहते हैं बिकॉज 1970 से लेके 1990 तक उन्होंने यहाँ पर एक गांव में वो मास्टर थे। अब इस टाइम वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, अब 80 है। वही हमें सारी हिस्ट्री उस किले की बता सकते हैं। आइए मास्टर जी का घर ढूंढते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमें एक और अंकल मिले जो हमें मास्टर जी के घर तक लेके जा रहे हैं। जाके उनसे बातचीत करते हैं। अब देखें घर यहाँ के, ये गांव है मलोट जिसे कहते हैं, बिल्कुल पहाड़ों में बसा हुआ है। जैसा कि आपको हमने बताया कि हमने गांव वाले बहुत लोगों से पूछा कि उस किले का इतिहास के बारे कौन बता सकता है। सब ने एक ही नाम लिया, मास्टर जी। हम पूछ के मास्टर जी के घर पहुंच चुके हैं। आइए उनसे मिलाते हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। स्वर्ण सिंह। आपकी आयु उम्र क्या होगी? 84 है। 84। हाँ। आपको मास्टर जी कहते हैं, आप कौन से साल पे यहाँ पर पढ़ाया करते थे? मैं 95 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, 1995 में? 95 में। हाँ जी। अब उसके बाद मैं घर में ही हूँ। आप मतलब कब, कौन से साल से पढ़ा रहे थे? मैं तो पढ़ा रहा हूँ। मेरी पहली अपॉइंटमेंट हिमाचल में थी। ठीक है। बाट में 62 में? हाँ, 62 में। जो आप किले के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी। ये जो किला है ना, इस गांव का जो पुराना नाम है ना, वो था मालकोट। मालकोट? हाँ, और मलौत भी कहा गया है। मालकोट मलौत भी किया गया है। ठीक है। तो जो 8वीं सदी के बाद, क्योंकि भारत में इनको मुगलों का राज रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले जो मुगल थे जिन्होंने यहाँ पर आकर बनाया, क्यों बनाया किला? क्योंकि पुराने वक्त में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, वो मैदान में हुआ करती थी। फिर वो डिफेंस जो लाइन होती थी वो किले होते थे। ये किला बनाने के लिए 200 साल का समय लगा है। ठीक है। एक आधे दिन में। और ये बनाया है लोधी खानदान जो था, जिसमें सबसे पहला जो लोधी था ना, वो इब्राहिम था। इब्राहिम लोधी। हाँ जी। तो उसके बाद जो आखिरी था वो था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी जी। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीत ली। तो उसके बाद उधर उसके दिमाग में आया कि मैं जो भी इधर कहीं किले या कोई चीज़ें हैगी उनको भी जीत लूँ। तो बाबर ने यहाँ पर किले पर हमला किया। तो जो लोधी थे वो बाबर से हार गए। अच्छा, बाबर जीत गया था? हाँ, बाबर जीत गया था। ठीक है। फिर उन्होंने उसके साथ संधि कर ली, बाबर के साथ समझौता कर लिया। समझौता कर लिया कि आप हिंदुस्तान में दिल्ली राज करनी है, वहाँ पर राजधानी करनी है, हमें भी रहने दो, तो हम भी आपके विरोध नहीं चलाएंगे, साथ देंगे आपका। ठीक है। तो उसके बाद बाबर ने फिर बहुत बड़ी यहाँ पर अरबी और फारसी की लाइब्रेरी थी। अरबी फारसी को जो जानू थे, वो उनसे रेफरेंस कोई भी लेना है वहाँ से मिल जाता था उनको। ठीक है। तो बाबर ने जब 1526 के बाद यहाँ पर इनको जीत लिया, तो वो सारी लाइब्रेरी, क्योंकि खुद भी बाबर जो था ना, उन चीज़ों का शौकीन था, अरबी फारसी का तगड़ा विद्वान था। अच्छा। वो सारी किताबें वगैरह यहाँ से ले गया। उसके बाद लोधी पीढ़ जड़ा थे, आस्ते आस्ते फिर आगे उनको राज आगे नहीं चला, तो उनका राज खत्म हो गया। तो किला जो बरान पड़ गया, इसकी देखभाल की। मगर एक बात जरूर चलती है कि जब शेर शाह से हुमायूं हार कर ईरान की तरफ चला गया, तो फिर उसको पता लगा कि शेर शाह की मौत हो गई है। शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी। हाँ जी। कि शेर शाह सूरी ने
हुमायूं को हराया था। हाँ जी। तो हराकर वो हुमायूं भाग गया, ईरान की तरफ चला गया। तो वहां से भी जब उसको पता कि शेरशाह 5 साल ही राज किया शेरशाह ने, हाँ जी। उसकी मौत हो गई। फिर उस वक्त जो हुमायूं था वो अपने सिवा सलार फौज लेकर इधर को चला। पैदल ही रास्ते थे सारे, कोई सड़क नहीं थी, कोई कुछ नहीं, जंगली पहाड़ी। तो रास्ते में ही जो हुमायूं के घर वाली थी उसके बच्चा होना था। ठीक है। बच्चा होना था, उसने उसकी जिम्मेवारी बैरम खां, जिसके बारे में आपने पढ़ा है ना कि अकबर की देखभाल सब बैरम खां ने की थी, तो बैरम खां के हवाले कर दिया कि तुम मेरी औरत और बॉडीगार्ड दे दिए कि इनको लेकर सुरक्षित जाना, मगर हमने उस वक्त का मलोट में किला जीता हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपने वहां पर ठहर जाना। तो अकबर की जो माता जी थी वो लेके उन्हें यहाँ पर आ गए। हाँ, यहाँ पर आ गए। इसी मतलब इसीलिए कहते हैं कि अकबर का बचपन हाँ, यहाँ बीता है। बचपन कोई नहीं बीता है। हाँ। ये तो बातें जुड़ जाती हैं। वो काफी 1 हफ्ता 10 दिन यहाँ पर रहे। मतलब अच्छा, अकबर यहाँ पर आए हैं। हाँ, बच्चा था ना, हाँ हाँ माँ के गोद में था। हाँ। आए तो मुसलमानों में एक बड़ी देर से चली जाती है बात के तख्त या तख्ता, ठीक है ना। ये किसी को कत्ल करने से मारने से डरते नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। कुछ जड़े अमीर लोग थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को ना कत्ल कर दिया जाए। तो मेंगरवाल का पंडित था, वो दीवान था उनका, तो उसको इस बात की भनक लग गई कि ये तो काम खराब हो जाएगा। उसने फिर उस वेले ऐसा प्रबंध किया कि उसकी माता, बच्चा, 4 बंदे बॉडीगार्ड उनको साथ देकर गुप्त रास्ते से, तुमने गुंबद देखे हैं ना। हाँ जी। गुंबद के पास पहले होती थी एक कोठड़ी होती थी, अच्छा। मतलब जिस तरह आउटर खिड़की होती ना, हाँ। ऐसे थी। बताते ये हैं कि उस वक्त वहाँ से उन्होंने कोई प्रबंध करके वहाँ से उस रानी को भी, तो बच्चे को भी, उसके बाद 3-4 बॉडीगार्ड नीचे उतार दिए। अब तो जंगली जंगल है, उस समय तो आज तो 1000 साल पहला साफ होगा ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो फिर रातों रात रानी को लेकर जो बॉडीगार्ड थे यहाँ से निकल गए। ठीक है। सुबह होने पर जिन्होंने ये साजिश रची थी, ठीक है, उन्होंने फिर पूछताछ की। जब है ही नहीं था, क्या कर सकते थे, हाँ जी। हाँ जी। है ना, कोई साधन नहीं थे। मतलब कहने का है कि वो रानी या जो भी साधन थे वो दिल्ली पहुंच गए। तो आखिरी मतलब यहाँ पर किसका राज रहा इस किले में? लोधियों का ही रहा। लोधियों के हाँ, रहा। लोधियों। ठीक, उसके बाद ये किला मतलब वीरान ही रहा। बिरान रहा। तो इसकी गवर्नमेंट ने कभी देखभाल नहीं की? कौन करता है जी, कोई नहीं। खंडर है, अब आपने देखा, ये हाँ देख जी। ही हाँ आए जी। हैं। पर ये इतना ऐतिहासिक किला है, इसको। और 3 पहाड़ियों पर है। अच्छा। आप तो यही देख के ना, मेन हाँ हाँ। एक पर साइड है, 3 पहाड़ियों पर किला है। अच्छा। उन्हां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम है, चीजें बनी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं। जो भी दीवारें हैं तो आपने देखोगे बहुत चौड़ी है, बहुत चौड़ी, मोटी है। बहुत हाँ। है ना। तो हाँ, और क्या बात पूछें? बस यही पूछना था इस किले की हिस्ट्री के बारे में। देखकर काफी दिन से हम प्रयास कर रहे थे, आज आखिरकार हमें मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा देख के। पत्थरों के ऊपर बहुत ही अच्छी कलाकृति, डिजाइन हाँ, बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ, उस पर उसके ऊपर मिट्टी वगैरह जम गई है, पर हमने वो देखा। देखो, हाँ। देखभाल नहीं करेगा तो आपके घर ही है। हाँ, हाँ। इनको ना देखोगे तो ये भी खंडरात ही बनेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ। हमने वो किले की दीवारें देखी, उसमें 5-6 ऐसे दरवाजे थे। हाँ। उसके आगे भी कुछ है किले? हाँ हाँ, उसके आगे क्या है? उसके आगे जो वो है ना, सीधे जाना हो तो हाँ हाँ। तो वहां पर मोर्चे बने हुए हैं। मूर्तियाँ? मोर्चे मोर्चे। मोर्चे। उस वेले तीरों की लड़ाई थी। हाँ हाँ। बरूद तो अकबर ने बरता है ना, हाँ जी। हाँ जी। ना बाबर ने। हाँ। बरूद का जो इस्तेमाल है वो बाबर ने किया है। हाँ जी। उसके पहला जो लड़ाई, जो जंग होते थे वो तीरों से होते थे। हाँ जी। गुरु गोबिंद सिंह का भी सुना है, हाँ। तीरों से लड़ाई लड़ते थे। वो मोर्चे इस तरह के बने हुए हैं कि दीवार में 4-4 फुट ना, यानी लड़ाई करने वाला, तीर चलाने वाला पीछे बैठ सकता है। उस मोर्चे के साथ दुश्मन को देखकर वहां से वो तीर चला सकता है। ठीक है। हाँ, वो चीज नहीं आप देख सके। तो चलो, वो उससे आगे होगी। हाँ, झाड़ियाँ आगे। बहुत थी, इसलिए हाँ वहाँ हाँ, पे नहीं, झाड़ियाँ जा नहीं सकता। नहीं जा सके। हाँ।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अब हम चलते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि आप लोग इतनी एफर्ट करके ना हमारे गांव में आए हैं। ठीक है, ठीक है। और गांव का और नाम चमकेगा चमकेगा। हम आगे जान जितना हम करने- कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे भेज सके। इसमें हमारे मलोट का नाम और बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। हैं? आपने देखा जैसा कि हमने मलोट गांव का आपको किला दिखाया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाँ जी।